नमस्कार वैद्य जी। जी नमस्कार। वैद्य जी, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। हाँ। उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि पुराने टाइम में जो स्विमिंग पूल जिसको कह लीजिए या तालाब या जहाँ राजा महाराजा नहाते थे, उस पानी को साफ करने के लिए तांबे का इस्तेमाल होता था। और हम भी बचपन से देखते हैं घरों में सबके एक लोटा होता है तांबे का, जिसमें बुजुर्ग लोग सुबह सुबह उसका पानी से मुंह धोते हैं या उस पानी को पीते हैं। कहते हैं कि तांबे का पानी बहुत ही गुणकारी है। तो क्या मतलब ऐसा फैक्चुअल बातें हैं या ये फिर ऐसे ही सोशल मीडिया पे चलाई जा रही हैं? नहीं, काफ़ी सच है इन बातों में और अतिशयोक्ति भी हो सकती है, लेकिन ये देखा गया है कि ताम्र में एक विशेष गुण है, तांबे में, कॉपर में, कि वो डिटॉक्सिफाई करता है, विष हरण का काम करता है। तो जो छोटे मोटे बैक्टीरियाज वगैरह उनको किल करता है। तो अगर उस पर्पज़ से इसका इस्तेमाल अगर हो रहा है तो वो ठीक है, और वो आज से नहीं हो रहा है, लंबे समय से हो रहा है। कॉपर यानी कि तांबा जो धातु है, ये 9 से 10,000 साल हुए हैं इसको, इंसान को इससे पहले नहीं जानता था इसके बारे में। और ये नवपाषाण काल की खोज है, न्योलिथिक एज जिसको बोलते हैं। और मौर्य काल में इसके सिक्के भी बनाए गए थे, मतलब ईसा से करीब करीब 272-225 वर्ष कॉपर के होते थे। और मेनली इराक जो है, जो मध्य पूर्व जहाँ आजकल जंग चल रही है, उस वाले एरिया में इसके औजार बनते थे। पहले बार उन्होंने औजार करे, यानी औजार पहले पत्थर के होते थे, तो पत्थर को रिप्लेस अगर किसी ने किया तो कॉपर ने किया है, तांबे ने किया है। तो ये तो इसका है एक जो धात्विक प्रयोग है। लेकिन इसके अंदर एक बड़ी विशेषता होती है, ओलिगोडायनेमिक होता है। ये ओलिगोडायनेमिक इफेक्ट वो ये होता है कि ये जो भी हानिकारक चीज़ है आपके शरीर से, वो शरीर के लिए वो निकाल देता है उसमें से। पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है। और ताम्र जल तो आपको ने बताया कि लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं और इस आशय से पीते हैं कि पेट साफ रहेगा और बहुत सारी बीमारियों से बचाव होगा। लेकिन उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ताम्र जल जो है कभी भी तांबे के बर्तन में 8 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। अच्छा, पहली तो ये है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, डाइजेशन को अच्छा रखता है, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, चूँकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का गुण भी होता है। थायराइड को ठीक करने में, संतुलित रखने में उसके फंक्शन को ये उपयोगी है। डिटॉक्स करता है, जैसे मैंने बताया, लीवर और किडनी को विशेषकर। और ये एनीमिया, जो खून की कमी है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो गठिया बाय जिसको बोलते हैं, उसमें भी ताम्र का प्रयोग है। इसकी तासीर गर्म होती है, आयुर्वेद ये मानता है ये गर्म होती है। और आयुर्वेद में आपने देखा होगा, ताम्र जल तो एक सामान्य चीज़ है, में ताम्र भस्म का बहुत प्रयोग होता है आयुर्वेद में। अभी तक जो हमने विभिन्न विषयों पर बात की है ना, हर्बल औषधियों की बात की है, तो अब भस्मों के बारे में भी बात करेंगे कभी। तो उसमें ताम्र भस्म है, अबरक भस्म है, स्वर्ण भस्म है, हीरक भस्म है, वंग भस्म है, यानी धातुओं की भस्म है। तो इसमें आयुर्वेद में ताम्र भस्म का भी बहुत प्रयोग है, चूँकि ये पित्त और कफ को संतुलित करती है। अब सवाल इसमें ये होता है कि ऐसी खबरें आपने पढ़ी होंगी कि आयुर्वेदिक डॉक्टर पे मुकदमा हो गया, चूँकि उसकी दवा खा के किसी की किडनी खराब हो गई थी, भस्म दे रहा था। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप धातु को भस्म में ला रहे हैं, औषधि प्रयोग में ला रहे हैं, तो उसका शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ताम्र भस्म को भी शुद्ध करके जब किया जाता है, तो आप ये देखिए इतना लेंथी प्रोसेस है कि 10 औषधियों में तो उसको भावनाएं दी जाती हैं। पहले उन औषधियों के रस में उनको डाला जाता है, फिर उनको उबाला जाता है, फिर जाके तब कहीं किसी बड़े लंबे प्रोसेस के बाद में वो भस्म तैयार होती है। और इसकी जो मात्रा है, कभी भी एक चावल से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। पूरे दिन में 125 मिलीग्राम यानी 1 रत्ती, और एक बार में 1 चावल जितनी मात्रा लेनी होती है। तो तभी ये शुद्धिकरण हो रहा हो और उसकी मात्रा का ध्यान रखना सबसे अनिवार्य है, तब जाकर इसके आपको वांछित परिणाम मिलेंगे और ये शरीर के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। भस्म के रूप में जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी त्वचा के लिए बहुत लाभकारी है। पाइल्स या बवासीर जो है उसमें भी इसका प्रयोग है। ओबेसिटी, मोटापे में भी इसका इस्तेमाल होता है। और एनीमिया, जैसे मैंने बताया था, और कैंसर, ट्यूमर्स और एस्थमा, दमा, इन सारी बीमारियों में ताम्र भस्म का उपयोग होता है। लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि आप हर्बल औषधियाँ तो आप ले लीजिए अपनी मर्जी से, लेकिन कोई भी भस्म से निर्मित दवाई है जो भस्म है, वो कभी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श के बिना नहीं लेनी चाहिए। यूट्यूब देख के तो बिल्कुल मत। यूट्यूब देख एक बड़ी समस्या आ रही है सोशल मीडिया पे देख देख के
आजकल एक तो फर्जी डॉक्टर बहुत हो गए हैं, जी जी, मुनाफा कमाने वाले, वो मार रहे हैं जी लोगों को। चूँकि आयुर्वेद चिकित्सक ही जानता है कि आपकी, मान लिया ये पित्त का और कफ को संतुलित करती है, अगर किसी का पित्त बढ़ा हुआ है और उसको आपने और भस्म दे दी है तो ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस सारी चीज़ का आप ध्यान रखें कि भस्म जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से ज़रूर इसमें परामर्श कर लें। और ये हमारे शरीर में जिसकी मात्रा होती है 50 से 80 mg तक होना चाहिए हमारी बॉडी में। और आजकल इसके सप्लीमेंट बहुत मिल रहे हैं, कॉपर के, हाँ बहुत सप्लीमेंट मिलते हैं इनके। और ये कॉपर और आयरन रिएक्शन करके ना हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रक्त लाल कणिका है, इनकी संख्या बढ़ाने में मदद करती हैं। अगर आपकी बॉडी में कॉपर की कमी है तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? एक तो ये तरीका, आप कॉपर टेस्ट करा लीजिए, पता चल जाए। अदरवाइज अगर एनीमिया है, ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स की जो WBC करते हैं ब्लड टेस्ट में, अगर उनकी कमी है तब कॉपर की वजह से हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, थकान हो सकती है, अनएक्सप्लेन्ड थकान, और वीकनेस, कमजोरी आएगी, और हड्डियों का भुरभुरापन, हड्डियां कमज़ोर भी हो जाती हैं इसकी कॉपर की कमी की वजह से। अब ये मिलेगी कहाँ कॉपर? तो जितने भी साबुत अनाज हैं हमारे, उन सब में है, जितने लेग्यूम्स है, फलियाँ, उनमें है, मेवे, आलू में कॉपर अच्छी मात्रा में है, काली मिर्च में है, और जितनी भी आपकी खमीर से बनी हुई चीज़ें हैं फर्मेंटेड, वो, और आलू बुखारा, ये अच्छे स्रोत हैं कॉपर के, जिनको खाने से कॉपर की क्षतिपूर्ति मतलब कमी पूर्ति होती रहेगी। और ये तमाम चीज़ें हैं जिनमें ये उपयोगी है, इसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन ध्यान वही रखना चाहिए, गांठ बांध लें कि आयुर्वेदिक डॉक्टर के बिना परामर्श के इसको ना लें। नंबर 2, इसकी मात्रा कभी भी एक चावल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये और है कि ऐसी कोई कंपनी जो प्रमाणित हो, मौलिक हो, जिसकी एक साख हो, केवल उसी से बनी हुई निर्मित ये दवाई लेनी चाहिए भस्म में खास तौर से। तो उसमें मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि वैद्यनाथ कंपनी की जो झांसी वाली शाखा है वो सबसे अच्छी ताम्र भस्म बनाती है। अच्छा जी। हाँ, तो जो हो सकता है कुछ लोग अपने डॉक्टर से परामर्श करें और वो लेना चाहें तो वो वैद्यनाथ झांसी की ही बनी हुई दवाई लें। दोस्तों, तांबे की कहानी है, लेकिन कहानी थोड़ी लंबी है। लेकिन तांबा बहुत ज़रूरी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात, हम क्या करते हैं, शाम को 6 बजे तांबे के जल में पानी भर दिया और वो 12-15 घंटे पड़ा रहा, फिर पानी पी लेते हैं। इसका मतलब वो ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं, 8 घंटे से ज़्यादा। तो सबसे पहले तो तांबे का पानी पीने का तरीका बदलिए। दूसरा, तांबा केवल तांबे जल में ही मिलेगा, इस धारणा से ऊपर उठने की जरूरत है। बहुत सारी चीज़ें जिनमें कॉपर होता है। तो अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो तांबे का आप इस्तेमाल करिए। फूड इज अवर मेडिसिन सीरीज में हम लगातार वैद्य जी हमें इस तरह की बातें बताते हैं। आपको किसी खास बात के बारे में पूछना हो या कोई वैद्य के बारे में पूछना हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।